हाँ जी, एक और चैप्टर की रिवीजन वीडियो आप लोगों के लिए पूरी देख लेना, क्वेश्चंस भी डिस्कस करें। लास्ट में कमेंट बॉक्स में बना देना कम्युनिटी, वीडियो कर देना लाइक नहीं करता ना बहुत बुरा लगता मुझे। मेरी तो सिर्फ एक ही फीस है ना इन रिवीजन वीडियोस के, आपके लाइक्स और कमेंट्स। और साथ साथ में राइटिंग प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग, क्यों नहीं कर रहे हो? फ्री में चल रही है, अभी 3-4 दिन ही हुए हैं, ज्वाइन कर लो, हमको ज्वाइन कर लो। राइटिंग प्रैक्टिस फ्री है बिल्कुल, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा, पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। 4 से 6 नंबर का चैप्टर आपके एग्जाम में आपको दिखने वाला है। तैयार हो? यस तैयार हैं। चलो फिर चलते हैं भाई और पढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट। तो आइए बच्चों, हम लोग कर रहे हैं रिवीजन एसए 230 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों। और मैं आपको ये ओपनली बोल रहा हूं कि भाई ये आपके एग्जाम में 4 से 6 नंबर का आएगा ही आएगा, ये रुकने नहीं वाला है, राइट। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बता दूंगा मैं, और आपको अच्छे से रिवाइज भी करा दूंगा मैं। क्लास में सारे एग्जाम्पल, सारी चीजें हमने समझ ली है। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं कि भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो होती क्या है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू रिकॉर्ड। रिकॉर्ड किसका बच्चों? टोन याद है? टोन याद है? टोन याद है? APAEC, APAEC, audit procedure performed, audit evidence obtained, conclusions reached. They are also known as वर्किंग पेपर और वर्क पेपर। वर्किंग पेपर्स भी बोलते हैं और वर्क पेपर्स भी इनको बुलाया जाता है। चलिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स बच्चों मैं इग्नोर करके चल रहा हूं अभी तक। क्यों? क्योंकि हमने नेचर पढ़ लिया। नेचर और ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट ओवरलैप कर रहे हैं। वहां पे बस ये लिखा हुआ है कि ऑडिटर को क्या करना है, यहां पे लिखा हुआ है कि भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का नेचर क्या होता है। बातें दोनों में सेम ही है। आ जाइए देखते बच्चों। सबसे पहले नेचर क्या है? एविडेंस, दैट ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसएस एंड एलआर। और दूसरी बात एविडेंस किस बात का? कंक्लूजन का एविडेंस, दैट ऑडिटर हैज अचीव्ड द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट। डन डन डन। आ जाइए, लीजिए बच्चों, तो ये हमारे पास हो गया नेचर। एक बार फिर से बोल देता हूं, एविडेंस है किस बात का? ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसएस एंड एलआर। और एविडेंस है किस बात का? फॉर द कंक्लूजन मेड बाय द ऑडिटर दैट देयर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हैज बीन अचीव्ड। ओके, अच्छा जी। देन इसके बच्चों बहुत सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है। मैंने आपको क्लास में बैकग्राउंड भी दे दिया था। ये प्राइमरी पर्पस होता है और ये आपका सेकेंडरी पर्पस होता है, तो तैयार रहिएगा इस बात के लिए। अब पर्पस में बच्चों हमारे पास है 6 पॉइंट। हमने पहले 3 पॉइंट को कैसे याद किया? एंगेजमेंट टीम के नाम से। एंगेजमेंट टीम को हेल्प हेल्प हेल्प, किस बात में हेल्प बच्चों? प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू एंड अकाउंटेबिलिटी सेट करने में। प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू एंड उसके बाद बच्चों अकाउंटेबिलिटी सेट करने में। फिर 2 पॉइंट हमारे डील करते हैं किससे? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन से। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन से। तो याद रखिए बच्चों, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन के हमारे लास्ट के 2 पॉइंट, यानी कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको हेल्प करती है टू कंडक्ट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू और कंडक्ट ऑफ व्हाट? एक्सटर्नल इंस्पेक्शन एज रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू 220 और आपके SQC 1 में आते हैं, और आपकी जो एक्सटर्नल इंस्पेक्शन होती है वो एज पर लॉ एंड रेगुलेशन। फिर बच गया हमारे पास एक, वो है रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स फॉर ऑफ कॉन्टिन्यूइंग सिग्निफिकेंस फॉर फ्यूचर ऑडिट। रिकॉर्ड ऑफ मैटर फॉर कॉन्टिन्यूइंग सिग्निफिकेंस फॉर फ्यूचर ऑडिट। आई होप सारे के सारे जो है आपको याद रह जाएंगे। क्या बोलती पब्लिक? बहुत बढ़िया। आ जाइए, इसके बाद बच्चों हम गए एक बहुत ही टेढ़े टॉपिक पे, जिसे लोग बाग देख के कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन हमने इस पे करी मेहनत और हमने इसको कवर कर लिया। हमारी डॉक्यूमेंटेशन कैसी हो? हमारी डॉक्यूमेंटेशन कैसी हो? ध्यान से जरा सुनिएगा। जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट पूछ रहा हूं। हमारी डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट कैसा हो? तो एक्सपीरियंस ऑडिटर को समझ आ जाए ऐसा हो। एक्सपीरियंस ऑडिटर कौन होता है? एक इंडिविजुअल, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, जिसके पास प्रैक्टिकल ऑडिट एक्सपीरियंस है और रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग है। प्रैक्टिकल ऑडिट एक्सपीरियंस है, रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग है, किस बात को लेके? ऐसे सबसे पहले तो बेटा किस बात को लेके? आपके ऑडिट प्रोसेस को लेके, एसएस को लेके, एलआर को लेके, बिजनेस एनवायरनमेंट को लेके, और साथ साथ में रिपोर्टिंग को लेके, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और आपकी ऑडिट रिपोर्टिंग को लेके। डन। एक बार फिर से, एक्सपीरियंस ऑडिटर कौन है बेटा? इंडिविजुअल है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, प्रैक्टिकल ऑडिट एक्सपीरियंस है, रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग है। किस बात की अंडरस्टैंडिंग है? आपकी सबसे पहले ऑडिट प्रोसेस को लेके, एसएस को लेके, एलआर को लेके, बिजनेस एनवायरनमेंट को लेके, और साथ साथ में आपके ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेके। चलिए आ जाइए, तो हमारी डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट कैसा हो? ऐसा हो कि भाई साहब हम लोग एक्सपीरियंस ऑडिटर को समझा पाए। क्या समझा पाए? NET ऑफ एपी, रिजल्ट्स ऑफ एपी, AE, आई होप ये याद हो रहा है। NET ऑफ एपी, नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, रिजल्ट्स ऑफ एपी, रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, देन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या आए थे, उन पे कंक्लूजंस क्या बने थे, उन कंक्लूजंस में जजमेंट क्या थी।
सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या आए थे, उन पे कंक्लूजन्स क्या थे, और साथ साथ में उन कंक्लूजन्स के लिए हमारी जजमेंट क्या थी। ये एग्जांपल मैंने आपको क्लास में बड़े अच्छे से समझा दिया था। क्या बोलती पब्लिक, आ जाओ। देन इसके बाद बच्चों इसी से क्वेश्चन उठेगा, कनेक्ट करा देता हूं। ये और टेढ़ा क्वेश्चन, ये भी बहुत लोग इग्नोर करके चले जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, ऐसे 230 सोच रहे हो आप, आईसीएआई ने एक डेडिकेटेड चैप्टर बनाया है आपके लिए ऐसे 230 के ऊपर। सोच रहे हो ये पेपर में आएगा बच्चों, ये पेपर में आएगा, और ये डिफरेंस बनेगा 39 और 40। ना 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 ना, इतने के तुम खेल ही नहीं रहे। ये डिफरेंस बनेगा बच्चों 59 और 60 के बीच का। तो याद रखिए कि इस वाले को हम अच्छे से करके जा रहे हैं। अब मैं आपको कनेक्ट करवाता हूं, हमारी डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट कैसा हो, एक्सपीरियंस ऑडिटर को समझ आ जाए ऐसा हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी था, एनईटी ऑफ एपी। अब सवाल पूछ रहे हैं कि एनईटी ऑफ एपी के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट करोगे, तो याद रखिए एनईटी ऑफ एपी के अंदर हम लोग आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक डॉक्यूमेंट्स करेंगे, किसने किया, कब किया, किसने रिव्यू किया, कब रिव्यू किया, कितना रिव्यू किया। आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक, किसने किया, कब किया, यानी प्रोसीजर किसने परफॉर्म किया, कब परफॉर्म किया, और किसने उसके काम को रिव्यू किया, कब रिव्यू किया, और कितनी डिटेल में रिव्यू किया। क्या बोलती पब्लिक, डन। आ जाइए, इसी से रिलेटेड एक आखिरी टेढ़ा टॉपिक बच्चों याद रखिएगा, ऑडिटर को सिग्निफिकेंट मैटर कनेक्ट करके लाओ, कनेक्ट करके लाओ। कनेक्ट कहां से कर रहे हो, हमारी डॉक्यूमेंटेशन कैसी हो, एक्सपीरियंस ऑडिटर को समझ आ जाए ऐसी हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट करना था, एनईटी ऑफ एपी, रिजल्ट्स ऑफ एपी, ऑडिट एविडेंस, सिग्निफिकेंट मैटर्स। अब सिग्निफिकेंट मैटर का डिस्कशन भी डॉक्यूमेंट करना है क्या, आंसर इज यस। सिग्निफिकेंट मैटर का डिस्कशन भी डॉक्यूमेंट करना है, किससे डिस्कशन हुआ था, कब डिस्कशन हुआ था, क्या डिस्कशन हुआ था, किससे, कब, क्या। डन, बोल दीजिए, बोल दीजिए। और अगर बच्चों ऑडिटर को मिलती है ऐसी इंफॉर्मेशन जो इनकंसिस्टेंट है, उसके कंक्लूजन से रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट मैटर, ऑडिटर को मिलती है ऐसी इंफॉर्मेशन जो इनकंसिस्टेंट है उसके कंक्लूजन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर से, तो ऑडिटर को बताना पड़ेगा कि मैंने इस इनकंसिस्टेंसी को कैसे रिजॉल्व किया। मैंने आपको क्लास में एग्जाम्पल भी दिया था इसका कि वो मैनेजमेंट के पास जाके बातचीत करने वाला है। डमॉन, कमॉन कमॉन कमॉन, लीजिए। ऑडिटर को मिलती है ऐसी इंफॉर्मेशन जो इनकंसिस्टेंट है उसके फाइनल कंक्लूजन से, तो वो क्या करेगा, वो उसको डॉक्यूमेंट करेगा कि उस इनकंसिस्टेंसी को कैसे सुधारा गया था। आ जाइए बच्चों, 5 स्टार टॉपिक आपके लिए एक बार फिर से सीधा टॉपिक कि भाई साहब हमारी डॉक्यूमेंटेशन कैसी हो, फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट कैसा हो, हमें समझ आ गया। अब फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट किस किस पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। कोई 5 पॉइंट भी याद रख लोगे मेरे लिए आप हीरो हो बच्चों। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, लास्ट वाला मेथोडोलॉजी यूज, याद है आपको मेथोडोलॉजी यूज। और कुछ ना समझ आए बच्चों तो रोमम तो हमारा है ही, रोम रोम में बसा हुआ है ही। तो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करेगा, ज्यादा बड़ा साइज ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा डॉक्यूमेंटेशन का, रोमम ज्यादा है ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, क्या किया उसके हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, रोमम, और लास्ट में जाके हमने पढ़ लिया मेथोडोलॉजीज। उसके बाद बच्चों क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ एई, नीड टू डॉक्यूमेंट ऑफ कंक्लूजन, बल्कि इसको बोल सकते थे सिग्निफिकेंट ऑफ कंक्लूजन भी बोल सकते थे। तो सिग्निफिकेंट ऑफ एई, सिग्निफिकेंट ऑफ कंक्लूजन, एंड नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड, किस तरह की मिडिल में स्टेटमेंट या डेविएशंस आपको मिल रही है। ओके, बोलिए। इसके बाद बच्चों एक लपुझन्ना टॉपिक। लपुझन्ना टॉपिक क्या होता है, बस है वो एग्जिस्ट करता है ऐसे बेटा, राइट। लड़कों जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड है बेटा वैसे ही, राइट। आ जाओ सर, ऐसे ऐसे क्यों करते हो आप, ऐसे बेटे मैं बीच में ऐसे गंदे से एग्जांपल देता हूँ, इग्नोर कर दिया करो इन एग्जांपल्स को, फोकस किया करो पढ़ाई करने में, ठीक है। अखिलेश कह रहे हैं वो मैं खुद हूं। अखिलेश तुम किसी की गर्लफ्रेंड के बेटा, चलो छोड़ो, आ जाओ। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या क्या आता है बच्चों, एकदम लल्लू लाल टॉपिक है, आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे तो घबराने का नहीं है बच्चों। क्या क्या आता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, चैप्टर 2 से उठा लो, ऑडिट प्रोग्राम और चेकलिस्ट। कुछ ना समझ आए हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस। और बेटा कुछ नहीं समझ आता तो हम लोग इश्यूज का मेमोरेंडा बना देते हैं। क्या बना देते हैं, इश्यूज का मेमोरेंडा। तो 4 तो याद हो गए, ऑडिट प्रोग्राम, एनालिसिस, चेकलिस्ट, इश्यूज, मेमोरेंडा। इज दैट क्लियर, बोल दो हाँ के ना। फिर सिग्निफिकेंट मैटर तो बेटा साथ छोड़ेंगे नहीं, और चिट्ठी लिखने से हम बाज आएंगे नहीं। तो आपके समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर और चिट्ठियां, लेटर ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, एंड चिट्ठियों में कॉरेस्पॉन्डेंस भी आ गया। आ जाओ बच्चों, आ जाओ ऋतिक रोशन के पास चलते हैं। क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बच्चों आपको लगता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का सब्स्टिट्यूट हो सकता है? इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? इतना गलत कैसे हो सकता है भाई, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल जो है वो नहीं है। लेकिन क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड बच्चों आपके, कमॉन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हो सकते हैं? कमॉन, यस और नो। क्या मैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड को डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करूं? कर भाई कर, राइट, कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। सर आज तो बिल्कुल एकदम माहौल बना रखा। हाँ बेटा, इधर देखिए, फिर क्या क्या चीजें हैं जो हमारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर नहीं आएंगी। क्या क्या चीजें हैं जो हमारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर नहीं आएंगी बेटा? सबसे पहले सुपरसीडेड ड्राफ्ट समझ गए,
वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, ऐसे वर्जन जिन्हें देख के आपके मन से आवाज आती है बना दिया। तो भाई साहब ऐसी चीजें जो हैं आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। इज दैट क्लियर? जल्दी बोलो हाँ के ना। राइट तो भाई सुपरसीडेड ड्राफ्ट नहीं आएंगी, इनकम्प्लीट और प्रिलिमिनरी थिंकिंग जो शुरू की आपकी थिंकिंग थी वो भी नहीं आएगी, और साथ साथ में ऐसी कॉपीज बेटा जिनमें टाइपोग्राफिकल या अदर एरर्स हैं वो नहीं आएंगे, और डुप्लीकेट जो है वो नहीं आएंगे। इज दैट क्लियर? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी बोलो क्या क्या चीजें नहीं आएगी। नंबर 1 सुपरसीडेड ड्राफ्ट जो है वो नहीं आएंगे, इनकम्प्लीट और प्रिलिमिनरी थिंकिंग वाली चीजें नहीं आएंगी, टाइपोग्राफिकल एरर और अदर एरर्स वाली चीजें नहीं आएंगी, डुप्लीकेट्स नहीं आएंगे। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन बोल दो हाँ के ना। चलिए जी, तो ये हो गए बच्चों आज की क्लास की रिवीजन भी हमारी समाप्त। आइए जी आइए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एक टॉपिक को रिवाइज करते हैं, टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो हमारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसे प्रिपेयर हो? टाइमली प्रिपेयर हो। इससे फायदे क्या क्या होंगे? फायदे बच्चों क्या क्या होने वाले जरा मैं आपको बता दूं। क्वालिटी ऑफ ऑडिट अच्छी हो जाएगी, रिव्यू आसानी से हो जाएगा, और एविडेंस और कंक्लूजन को आप पहले से इवैल्यूएट कर पाएंगे। पहले से मेरा मतलब है बिफोर ऑडिट रिपोर्ट इज फाइनलाइज्ड। ओके फिर से बोलता हूं, क्वालिटी ऑफ ऑडिट अच्छी हो जाएगी, रिव्यू अच्छा होगा, और एविडेंस और कंक्लूजन पहले से इवैल्यूएट हो जाएंगे इवन बिफोर द रिपोर्ट इज फाइनलाइज्ड। डॉक्यूमेंटेशन क्या आप काम के बाद भी बना सकते हो? बना तो लोगे, लेकिन भाई साहब उसके एक्यूरेट होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। पहला टॉपिक खत्म। आइए दूसरे टॉपिक पे, असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। बच्चों पहले तो ऑडिट फाइल समझ लो क्या है। ऑडिट फाइल बच्चों क्या है आपके लिए, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। फोल्डर और स्टोरेज मीडिया फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जिसमें रिकॉर्ड्स हैं डॉक्यूमेंटेशन के एक पर्टिकुलर एंगेजमेंट के। फोल्डर और स्टोरेज मीडिया फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जिसमें रिकॉर्ड्स हैं डॉक्यूमेंटेशन के फॉर अ स्पेसिफिक एंगेजमेंट। डन? बोलिए। अच्छा जी, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बच्चों। SQC1 क्या बोलता है असेंबली के बारे में? क्या कोई टाइम लिमिट देता है? यस, नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। बहुत बढ़िया। असेंबली कैसा प्रोसेस है? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। कोई नया प्रोसीजर, नया एविडेंस, नया कंक्लूजन इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है। अच्छा, क्या हम डॉक्यूमेंटेशन में कुछ बदलाव करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं ड्यूरिंग द असेंबली? आंसर इज यस, लेकिन कैसे नेचर के होने चाहिए बच्चों? जल्दी बोलो। एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के होने चाहिए। क्या इसके एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं? बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। क्या क्या? डिलीटिंग दी सुपरसीडिंग डॉक्यूमेंट, सॉर्टिंग कोलेटिंग दी डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद बच्चों साइनिंग ऑफ दी कंप्लीशन चेकलिस्ट एंड डॉक्यूमेंटिंग दी एविडेंस विच वाज ऑब्टेन्ड, डिस्कस्ड एंड एग्रीड विद द एंगेजमेंट टीम मेंबर बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट। क्या बोलती पब्लिक? आ जाइए। देन रिटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। SQC1 क्या बोलते हैं? रिटेंशन पीरियड क्या है? जल्दी बताओ। 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड इन केस ऑफ ग्रुप ऑडिट फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट। ओके, आ जाइए। देन इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे गए जिसको देख के लोग बाग थर थर कांपते हैं। हमने उस टॉपिक को बच्चों एकदम बढ़िया से जो है कवर कर लिया था। क्या है वो टॉपिक? कि आपने सिग्निफिकेंट मैटर और सिग्निफिकेंट मैटर में यूज होने वाली प्रोफेशनल जजमेंट की भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है क्या? आंसर इज यस। मैंने आपको एक जेनरिक एक्सप्लेनेशन दी कि सिग्निफिकेंट मैटर होते कौन से हैं, जो ड्यूरिंग द ऑडिट मिले और जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ऑडिटर के ओपिनियन को, वो होते हैं सिग्निफिकेंट मैटर। जो ड्यूरिंग द ऑडिट मिले और जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बाबू? इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ऑडिटर के ओपिनियन को। सबसे पहली बात, आप कैसे पता लगाओगे एक मैटर सिग्निफिकेंट है कि नहीं? आप ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, ये वर्ड बच्चों आएगा, ये वर्ड आएगा, आई से करेक्ट इनकरेक्ट पूछेगा। जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर रिक्वायर सब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। नो बाबू नो, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस याद रखिएगा, किस किस का? फैक्ट्स का और सर्कमस्टांसेस का। ठीक है, फिर आप मुझे एक बात बताओ, क्या सिग्निफिकेंट मैटर की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट में प्रोफेशनल जजमेंट का कोई रोल होता है? यस, प्रोफेशनल जजमेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इफेक्टिंग द फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर। क्या प्रोफेशनल जजमेंट का खुद का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए? यस, होना चाहिए। क्यों बेटा क्यों? बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प इन एक्सप्लेनिंग, कम ऑन, इट इज गोइंग टू हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द ऑडिटर्स कंक्लूजन एंड इट इज गोइंग टू हेल्प टू रीइंफोर्स द क्वालिटी ऑफ द जजमेंट। ओके, कंक्लूजन एक्सप्लेन करने में मदद मिलेगी, जजमेंट को भी रीइंफोर्स करने में मदद मिलेगी। डन? बोलिए। ये ग्रीन वाले सारे एग्जांपल्स है बच्चों, इनको आपने एग्जाम्स के लिए याद नहीं करना है। ये सिर्फ आपके लिए मैंने बड़े बड़े एग्जांपल्स बना रखे हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स बना रखे हैं, ताकि आपको कोई गड़बड़ महसूस ना हो। एंड यस फॉर श्योर, अगर आप ऑडिट का पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो इसको स्कैन कीजिए। अगर आप लोग बच्चों सी एंटर ऑडिट की क्लासेस लेना चाहते हैं, इसको स्कैन कीजिए। फाइनल के लिए इसको स्कैन कीजिए, रिवीजन वीडियो के लिए इसको स्कैन कीजिए। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल। आ जाइए। नाउ एक सीधा क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा जाएगा, कम ऑन टेल मी एग्जाम्पल ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर दे दो। एग्जाम्पल ऑफ, कम ऑन, एग्जाम्पल ऑफ क्या दे दो? जल्दी बोलो बेटा। सिग्निफिकेंट मैटर। तो हम पीछे तो हटने वाले हैं ही नहीं। इंडिकेशन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट,
indication of revision of Romum, significant difficulty in applying audit procedure, evidence that material misstatement is there, evidence that EOM is required. भारत माता की जय. ओके एग्जाम्पल बच्चों सारे मैंने आपको दे रखे हैं भाई साहब, सारे के सारे एग्जाम्पल. जैसे कि डेप्रिसिएशन बड़े एसेट पे निकाली है, क्या उसमें एस्टिमेशन इन्वॉल्व है? कम ऑन, यस और नो. अब ऑडिटर जो है उस एस्टिमेशन को, कम ऑन, ऑडिटर जो है बेटा उस एस्टिमेशन को चेक करेगा कि इनकी एस्टिमेशन सही है नहीं. उसमें ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट इन्वॉल्व होगी. वो प्रोफेशनल जजमेंट को क्या वो डॉक्यूमेंट करेगा? बिल्कुल यस, बिल्कुल डॉक्यूमेंट करेगा. आ जाइए जी. इसके बाद क्या है? इसके बाद बच्चों चलते हैं हम अपनी किताबों के अंदर, और हमारा मामला यहाँ तक जो है सारा का सारा कंप्लीट हो गया है. ऑडिट फाइल पढ़ लिया, असेंबली पढ़ लिया, रिटेंशन पढ़ लिया, सिग्निफिकेंट मैटर की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ ली हमने. ये एग्जांपल्स बच्चों आपको अब ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिग्निफिकेंट मैटर के सारे एग्जांपल्स जो है समझा दिए हैं. ओके, देन हम आ गए यहाँ पे कंप्लीशन मेमोरेंडम पे. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा. तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? ऑडिटर के लिए हेल्पफुल है कि वो प्रिपेयर करे और रिटेन करे क्या? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बना के एक पूरी की पूरी समरी. ऑडिटर के लिए हेल्पफुल रहेगा कि वो प्रिपेयर करे और रिटेन करे एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अ समरी. और समरी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? कम ऑन टेल मी. कंप्लीशन मेमोरेंडम. क्या क्या बातें आती हैं बच्चों इसके अंदर? इसके अंदर क्या क्या आता है? क्या क्या आता है? नंबर 1, सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या थे, आपने उनको एड्रेस कैसे किया? सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या थे, आपने उनको एड्रेस, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो, कैसे किया? बोल दो. अच्छा जी, ये दोनों चीजें आ गई. उसके बाद बेटा, उसके बाद ये समरी आपको किस में हेल्प करती है? ये समरी आपको हेल्प करती है रिव्यू में और इंस्पेक्शन में. स्पेसिफिकली कौन से केसेस में? स्पेसिफिकली कौन से केसेस में? लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑडिट के केसेस में. और साथ साथ में ऑडिटर की हेल्प करती है टू कंसिडर वेदर ही हैज अचीव्ड द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स एंड द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटिंग. क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन. मैं बोल रहा हूं बच्चों, मैं आपको ना दिल से एक बात बोलना चाहता हूं. कोई पढ़ाने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता. ऊपर ऊपर से बोल देते हैं ये भी हो गया, वो भी कर लेना, ये घर पे पढ़ लेना, और उसका इम्पैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में दिखाई देगा. आप मेरे साथ मेहनत करोगे, थोड़ी देर एक्स्ट्रा बैठोगे, हम सब चीज़ अच्छे से कवर करेंगे. और आपका कॉन्फिडेंस पता कैसे बढ़ेगा? मैं बताता हूँ. पहले आप क्वेश्चंस देखते हैं स्टडी मैट के, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. सेकंड लेवल पे जब आप हमारे मॉक टेस्ट देंगे तब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. थर्ड लेवल पे जब ICA RTP निकालेगी, मॉक टेस्ट पेपर निकालेंगे, तब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. और फोर्थ लेवल बच्चों एग्जाम में आप कॉन्फिडेंस ना ऐसे टपक रहा होगा आपके पास से, अगर आप अभी मेहनत करके जाओगे तो. इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना. और आप मानो मेरी बात को बच्चों, ये टॉपिक्स छुड़वा दिए जाते हैं. चलो कंप्लीशन मेमोरेंडम तो फिर भी करवा देंगे. सिग्निफिकेंट वाले मैटर वाले टॉपिक पता क्या होता है? बुक्स में से गायब मिलेगा, बहुत शॉर्ट में लिखा होगा. क्यों? अगर भाई लिख देंगे तो पढ़ाना पड़ेगा, है ना. आइए, तो प्लीज मेहनत में कमी मत छोड़िएगा अपनी. ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाओ बच्चों. ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एवरीवन. ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी है? SQC1 बोलता है भैया ये प्रॉपर्टी है किसकी? ऑडिटर की. राइट, ऑडिटर की प्रॉपर्टी. इसका मतलब ये नहीं कहीं भी रख दो भैया. कस्टडी और कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखना है ऑडिटर ने. इज दैट क्लियर? बोलिए. अच्छा, क्या ऑडिटर अपनी मर्जी से क्लाइंट के साथ कुछ एक्सट्रैक्ट शेयर कर सकता है? यस. कीवर्ड्स, अंडरमाइन ना हो जाए वैलिडिटी ऑफ वर्क, और एश्योरेंस एंगेजमेंट्स में इंडिपेंडेंस को ध्यान में रखना है. ऑडिटर बच्चों, कंपनी का ऑडिटर जो है क्या करेगा? द मेन ऑडिटर हैज़ टू कंसिडर रिपोर्ट ऑफ ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट कंसिडर करनी होती है. उसके पास राइट है कि वो क्लैरिफिकेशन मांग सकता है, ब्रांच विजिट कर सकता है. लेकिन क्या वो ब्रांच के ऑडिटर को कंपेल कर सकता है कि अपने वर्किंग पेपर दिखा? आंसर इज नो. ये आंसर वही है जो आज तक अखिलेश ने सिर्फ सुना है. नो. चलिए बच्चों, ये हो गई हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, रिवीजन वीडियो भी तैयार होगी बढ़िया तरीके से, है ना. चलो, अब हम क्या करेंगे? अब हम बच्चों एक काम करते हैं. कल भी हमने जाते जाते ICA का स्टडी मैट देखा था, आज भी जाते जाते बच्चों ICA का स्टडी मैट देख लेते हैं. अखिलेश मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, मेरे लाल, चैप्टर वाइज चैप्टर नंबर हमारा 6 चल रहा है. आ जाओ. MCQ देखें बच्चों. पहले MCQ बिना पढ़े MCQ देखते भाई साहब हम लोग. देखो, which of the following statement is appropriately suited for preparation of documentation? Has to be prepared simultaneously as audit progress. Has to be prepared 60 days after the date of audit report. Has to be prepared when information is required by regulator. Has to be prepared 60 days after the completion of audit work. 60 के चक्कर में मत पड़ जाना. ये असेंबली की बात नहीं कर रहे हैं. मेरे हिसाब से बच्चों किसकी बात कर रहे हैं कि भैया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कब होनी चाहिए? मेरे हिसाब से जैसे जैसे ऑडिट होता जाए वैसे वैसे डॉक्यूमेंटेशन करते जाएं. याद है डिस्कशन क्लास का? जल्दी बोलो. अच्छा जी. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज ओन्ड बाय अकलावा मजबूरी नू. जल्दी बोल दो पसूरी नू. जल्दी बोलो. ऑडिटर भैया, ऑडिटर.
ये 1 नंबर का पेपर आएगा तुम्हारे, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पेपर में। Which of the following is least likely to be included in audit documentation for a company engaged in manufacturing and export of goods? Least likely. Previous year financial statement, projected cash flow for 12 months provided by management in support of going concern, statement showing dispatch of overseas consignment in accordance with the delivery schedule of overseas buyer, statement showing verification of aging of trade receivable as on date of balance sheet date. मेरा तो आंसर मिल गया मुझे, आप लोग बताओ। मुझे ऐसा लगता है, मुझे अभी देखो भाई, मैं भी देखो, मैं कोई भाई ऐसा मैंने तो बिग 4 में जॉब भी नहीं करी भाई, तो मुझसे तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं सही आंसर दे दूंगा? अच्छा ठीक है, बता रहा हूं, मेरे हिसाब से सी इज द राइट आंसर बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है। अखिलेश चेक करो भाई, अखिलेश 100 रुपए दिए थे तुम्हें कल, सही आंसर क्या दे रखा है पीछे जरा बताना। स्टेटमेंट शोइंग डिस्पैच ऑफ ओवरसी कंसाइनमेंट, एक और है जो मुझे प्रोबेबल लग रहा है, बट सी के साथ में ज्यादा सपोर्ट में हूं। जल्दी बोलो, अच्छा चला गया नालायक। हाँ हाय हाय क्या लिख रहे हो, आंसर बताओ क्या है, सी है, ठीक है। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन रिलेशन टू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन व्हेन एन एक्सटर्नल ऑडिटर रिलाइज अपॉन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर? क्या बोलूं मैं, इंटरनल ऑडिटर के बारे में पढ़ाया क्यों नहीं है, पढ़ाया है नहीं, और क्वेश्चन पूछ जा रहे हो उनसे, दुख नहीं होता क्या? मैं सर रीजन क्या है बेटा, रीजन मैं बताता हूं आपको। देखो प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें काम आते हैं ओपनिंग बैलेंसेस वगैरह के लिए, राइट। कैश फ्लो उन्होंने दिया है कि भाई गोइंग कंसर्न पे खतरा मंडरा रहा था, हमने उनसे मांगा, उन्होंने कैश फ्लो दे दिया, तो हमारे पास सपोर्ट में रहेगा, राइट। फिर वेरिफिकेशन ऑफ एजिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, ये तो बहुत जरूरी है कि भाई वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल पे इंपैक्ट आएगा ना, वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल पे इंपैक्ट आएगा उनके एजिंग शेड्यूल से। बच गया सिर्फ ये, हमें क्या दिखा रहे हो, स्टेटमेंट शोइंग डिस्पैच ऑफ ओवरसीइंग कंसाइनमेंट इन अकॉर्डेंस विद डिलीवरी शेड्यूल। मैं क्या करूं इसका, डिलीवरी शेड्यूल के हिसाब से आपने डिस्पैच किया, आप मुझे इसका शेड्यूल दे रहे हो, मेरे लिए वो काम का नहीं है, राइट। आ जाओ सर बी प्रोजेक्टेड कैश फ्लो। बेटा प्रोजेक्टेड कैश फ्लो, अभी आपकी प्रॉब्लम क्या, आपने ऐसे 570 नहीं पढ़ा है। जब आप 570 पढ़ लोगे तो वहां पे हम मैनेजमेंट से मांगते हैं कि प्रोजेक्टेड कैश फ्लो दो हमें, सुचिर, ठीक है। आ जाओ, हाँ। Which of the following is false in relation to audit documentation when an external auditor relies on the work of internal auditor? मैं बच्चों अभी के लिए आपको ये स्किप कराना चाह रहा हूं, पहले मैं आपको इंटरनल ऑडिट वाला ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसे 610, उसके बाद आपसे क्वेश्चन कराऊंगा। डन, आ जाओ। स्टेट विद रीजंस एज पर ऐसे 230 वर्किंग पेपर्स आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। ऐसे क्वेश्चन को देख के बच्चों आपके मन में क्या क्या भावनाएं जागती हैं मुझे जरा बताएं, जल्दी बताइए। ऐसे क्वेश्चन को देख के मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूं, इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं भाई। हाँ जी, किसकी प्रॉपर्टी है जल्दी बताओ, किसकी प्रॉपर्टी है भाई साहब? वर्किंग पेपर जो है वो ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है। SQC 1 लिखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। आ जाओ। मिस्टर ए इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ABC लिमिटेड, ब्रांच ऑफ ABC लिमिटेड इज ऑडिटेड बाय एक ही टॉपिक से दो क्वेश्चन पूछ लिए हैं 4 नंबर के, नलायक दुष्ट पापी। बताओ बताओ, ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, ठीक है, ब्रांच बी ऑडिट कर रहा है, ए कह रहा है भैया फोटोकॉपी दे दो अपनी डॉक्यूमेंटेशन की, क्या बी दे देगा? क्या बच्चों बी कंपेल हो जाएगा? बी कहेगा तुम भी ऑडिटर हम भी ऑडिटर। क्या हुआ अगर तुम बिग 4 वाले हो, हम छोटी फर्म से सही। लल्लू लाल गुप्ता एंड सन्स, बिंद्रा साहब, इज्जत पूरी मिलनी चाहिए। क्या बोलती पब्लिक, कम ऑन बोलो हाँ के ना। लीजिए तो देखो भाई, देखो करंट अफेयर साथ में हो रहे हैं तुम्हारे। तो ऐसे 230 इशूड बाय ICAI ऑन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड SQC 1 प्रोवाइड दैट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय लॉ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। ऊपर भी लिख देते ना फिर SQC 1, क्यों बच्चों कंफ्यूज करते हो? ही में एट हिज डिस्क्रिप्शन मेक पोर्शन और एक्सट्रैक्ट। सर ये तो सेम लाइन है जो हमारी किताब में लिखी है। अरे स्टैंडर्ड में यही लिखा है। डन, बोल दो हाँ के ना। आ जाओ जी। तो ये भी हो गया भाई। थियोरेटिकल क्वेश्चन तो हमने कर ही लिए थे, एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में कर लिया था, टू पर्पस कर लिया था, डिफाइन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, गिव सम एग्जांपल, लास्ट में जाते जाते सारे एग्जांपल्स मैंने आपको करा दिए थे। देन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी क्या क्वेश्चन है ये? कंप्लीशन मेमोरेंडम पे क्वेश्चन है बच्चों ये। ऑडिटर को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट में डॉक्यूमेंटेशन की समरी बनानी चाहिए जिसका नाम होता है कंप्लीशन मेमोरेंडम। उसके अंदर आते हैं सिग्निफिकेंट मैटर्स, हाउ दे वर एड्रेस्ड। याद आ रहा है कुछ? बोलो हाँ के ना। और साथ साथ में क्या बेटा, ये आपको कब काम आते हैं? इंस्पेक्शन और रिव्यू में। कौन से ऑर्गेनाइजेशन के केस में? लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट के केस में।
और साथ साथ में ऑडिटर का कॉन्फिडेंस बनता है कि दैट वेदर ही हैज अचीव्ड द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेलेवेंट एसेस एंड द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट। डन डन डना डन 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 डन। केस स्टडी कल कर लेंगे बैठ कर आराम से, ठीक है। एक ही केस स्टडी दे रखी, टाइम पास के लिए और भी ज़माना है हमारे पास पड़ा हुआ, कर लेंगे इनके। ओके चलो भाई, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया बच्चों मैंने आपके साथ। आई होप आपने भी इन्जॉय किया। वृंदा मैम आ गई हैं और कुछ खाने को लेके आई हैं, बहुत ही बढ़िया। चलो रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं।